And the winner of Mrs. World is Mrs. India. There were many pictures and videos which had gone viral. और उनमें से एक वीडियो पर कुछ लोगों ने अजीब अजीब से कमेंट्स किए थे. उनमें से एक कमेंट था, अरे अब तो इनका डिवोर्स पक्का है. There are a lot of people brainwashing me, you know, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, now she'll become this and that. तेरे को कोई नहीं पूछेगा. So this has happened. For many husbands from the Indian society, in our Indian society, it might be something to look down upon. But Aditya never makes me feel that way. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. So I will start from the very beginning of our relationship, which was like 2014 mein, when we had just met. It had been only a few months, and there was a modeling assignment that had come up in Jammu. I was very skeptical of it. Adi was the one who kind of pushed me into it. He said that you have to do it. Do it for me. That is the least I can do. Help her achieving her dreams. जो उसको अच्छा लगता करने का. Way back in 16, she had a modeling assignment. So इसके बोर्ड लगे थे हमारी सिटी में. I was so happy about it. क्योंकि उसकी पहचान से फिर मेरी पहचान होगी. तो मेरे को ऐसा लगता था कि इसमें भी मेरे लिए एक हैप्पीनेस ही है. For many husbands from the Indian society, in our Indian society, it might be something to look down upon. But Aditya never makes me feel that way. And there are men who might take it the other way. But he understands that I know my way around the world. I'm not dumb. I don't have to be taken care of that way. I can take care of myself. I wanted to participate in a pageant very passively. ऐसा कुछ नहीं था माइंड में कि करना ही करना है. We were sitting in our living room and हमारी एक फ्रेंड आई हुई थी घर पे और हम लोग बैठ के बस बात कर रहे थे. एंड सडनली उसके फ़ोन पे ये नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ इंस्टाग्राम पे कि मिसेस इंडिया INC के रजिस्ट्रेशंस ओपन हुए हैं. एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड ही इज़ लाइक, जीतेगी या नहीं जीतेगी ये बता. मैंने कहा भी हाउ कैन आई टेल दैट, बट आई विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट आई कैन मेक इट टू टॉप 5. नहीं, अगर तू मुझे ये बताती कि तू जीतेगी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू विन, बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू विन. दैट्स व्हाट ही सेड. एंड आई वाज लाइक, हाँ ठीक है, लेट्स डू इट देन. एंड दैट वाज इट. देयर वाज नो अदर डिस्कशन अबाउट इट. इट वॉज नॉट कि हाँ ये लग जाएगा, बहुत रिसोर्सेज लग जाएंगे, घर का क्या होगा, आई हैव टू गो सेल, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो टू ऑफिस, इतना, हाउ विल यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? नथिंग. ही सेड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड. तू कर, तुझे जो करना है. जितना भी मेरे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कुछ करने की, तो आई शुड कीप हर हैप्पी. तो जब उसने मेरे को बोला कि मेरे को करना है, आई सेड गो अहेड विद इट, नो इश्यूज. सो जिस दिन इसका फिनाले था, देयर वाज सम अर्जेंट वर्क एट ऑफिस. सडनली समथिंग केम अप, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था दैट आई हैव टू बी विद हर. एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस स्टार्टेड कॉलिंग मी कि सर मैम हैज़ रीच्ड टॉप 15. somehow I reached that auditorium where that program was happening, and by that time she was already in top 5. तो मेरा फिनाले चल रहा है, मैं स्टेज पे देख रही हूँ, ऑडियंस में लोग बैठे हैं, हस्बैंड्स आर चीयरिंग फॉर देयर वाइव्स एंड फैमिलीज आर देयर, और मेरे घर से कोई भी नहीं था. नॉट इवन माई पेरेंट्स. ऑफ कोर्स पेरेंट्स जम्मू में थे, एंड नॉट माई फ्रेंड्स वर नॉट देयर बिकॉज ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन जम्मू. So he was the only person I was expecting to be there, and he was not there, and I was in top 5 already. I was like, अगर अब मैं हार गई और ये नहीं हुआ तो मेरे को कौन संभालेगा, और अगर मैं जीत गई और ये नहीं हुआ तो मुझे कौन संभालेगा. And then I see this man walking ऐसे ऑडियंस के बीच में से, और मुझे देख के ऐसे हाई कर रहा है. And he made it when I was about, just the crown was supposed to be on my head and he was there. And then he tells me the whole story. कहता तुझे नहीं पता है मैं कितनी मुसीबतों से लड़ते हुए तुझसे यहाँ तक पहुँचा हूँ. And when I won, when the crown was on my head, now he knew अभी Mrs. World start होने वाला है, तो अभी तो और बैंड बजेगी. So I just squat down to hug him.
and he holds me by my shoulders and like, फंसा दिया तूने, अब क्या करेंगे? And I'm like, यार एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दो. तो मुझसे ज़्यादा परेशान होता है वो मेरे करियर को लेके, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट देयर इज समवन हु, बिकॉज आई एम अ वेरी लेड बैक काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मुझे घर पे कोई चाहिए जो सारी टेंशन ले. सो ही इज़ द वन हु टेक्स ऑल द टेंशन अवे फ्रॉम मी. उसकी ड्रीम है, मेरा ड्रीम है. सी, आई कांट फुलफिल दैट ड्रीम माई सेल्फ, एंड द डे शी अचीव्स दिस, आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. मोर देन हर फादर, आई विल से. उसके फादर से ज़्यादा. I had just won Mrs. World, और उसके थोड़ी देर बाद when everything settled down, I came back home. I started looking at the social media, and there were many pictures and videos which had gone viral. और उनमें से एक वीडियो पर कुछ लोगों ने अजीब अजीब से कमेंट्स किए थे. उनमें से एक कमेंट था, अरे अब तो इनका डिवोर्स पक्का है. And I was like, why would you say that? Why would anyone say that? कि they think that क्योंकि अब बीवी पॉपुलर हो गई है तो the husband will become jealous and he'll start loathing her and then their relationship will just fall apart. मेरे को कभी ऐसी इनसिक्योरिटी हुई नहीं है कि अच्छा, लोगों ने लाने की बहुत कोशिश की है. There are lot of people, a lot of events, lot of incidents that people have come to me after having drinks and they have spent around 3 hours, I'll not say less than that, 3 hours, brainwashing me कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, now she'll become this and that, तेरे को कोई नहीं पूछेगा, and this thing will lead somewhere in a wrong direction. So this has happened, but it has never felt to me कि अब ये लाइमलाइट में चल, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता. तो रही बात मेल ईगो की, आई थिंक ईगो होनी चाहिए, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वो वाली ईगो नहीं होनी चाहिए कि मेरी वाइफ अगर आज इतना अच्छा कर रही है तो लोग सारे उसको पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं पूछ रहे हैं. We've never talked about it. मैंने और आदित्य ने कभी इस बारे में बात नहीं की है कि हाँ तुम्हें कैसा लगता है आदित्य, मुझे बताओ. Do you feel bad about it? Do you feel jealous of me? We've never talked about it though. But he says this thing कि सरगम जिस दिन तुम ढेर सारे पैसे कमाने लगोगी और जिस दिन I know that my wife is now settled, she is taking care of herself, I'm going to leave my job and I'm going to settle up at home. I'm going to take care of every single thing. I'm going to cook, I'm going to clean, I'm going to take care of the kids. You go do your work और घर पे ढेर सारा पैसा लेके आओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Earlier people used to know me as Mrs. Aditya Sharma. Now people, अच्छा ये मिसेस वर्ल्ड का हस्बैंड है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, बट दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है. आई फील वेरी प्राउड टू बी नोन एज हर हस्बैंड. वी हैव सिमिलर फूड हैबिट्स. हम दोनों लीन हैं, हम दोनों कितना भी खा ले मोटे नहीं होते, तो हम दबा के खाते हैं. और एक चीज़ जो हमें बॉन्ड करती है, दैट इज म्यूजिक, लाइक कैरियोके, नॉट म्यूजिक, कैरियोके. We have a karaoke machine at home. I am more of a classical guy. She is like English guy. English guy नहीं, English girl. English guy, English girl. नहीं ऐसा. और जब हमें साथ पे when we sing together, we sing those old 90s songs. Let's sing one together ना. साथ में. फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसका टैलेंट ज़्यादा अच्छा है. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. उसके लिरिक्स नहीं आते. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं कि पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो. If you liked our story, please like, share and subscribe to Hotterfly, and please keep watching for such more inspiring stories about inspiring men.